सभी को नमस्कार। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर जिसमें कुछ 2-4 बातें हैं जो आपको आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी कि डिस्कस होनी चाहिए वो ये है कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के साथ-साथ रेट को भी लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं कि हमें जो हमारी तैयारी जो है रिस्पेक्टिव जो उनकी तैयारी चल रही है, उनका बैच जो चल रहा है ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड का, तो उसमें वो लगे हुए हैं लेकिन उनको रीट का भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उनके लिए मैं थोड़ा-सा ये बता देता हूँ। देखो अभी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा के अलावा जो है वो अभी मतलब आपका कोई एग्ज़ाम का पता नहीं है, ठीक है ना? ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो सामान्य शिक्षा में, तो वो अगले साल चीज़ें होनी है। तो अभी के लिए मेरे ख़्याल से आपको 2-3 घंटे जो हैं वो रीट के प्री एग्ज़ाम के लिए देने चाहिए। अगर आप पहले से ही मतलब आप 8-10 महीनों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि अगर वो थोड़ा-सा रीट का सिलेबस ही देख लें और थोड़ा-सा उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएँ, वो इतना ही उसके लिए काफ़ी होगा। ठीक है ना? क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है रीट का जो हमने एग्ज़ाम दिया था प्री और मेंस का दोनों का ही, तो उसमें हमने रीट को प्री के लिए तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे हमने मतलब कुछ भी अलग नहीं लिया था, बल्कि हम सेकंड ग्रेड का शेड्यूल देते-देते ही मतलब वो जुलाई में पेपर हुआ था प्री का, ठीक है? 2022 में। तो वो दे दिया था और कोई इतनी ख़ास दिक्कत आई नहीं थी क्योंकि देखो इन चीज़ों को अलग मत समझा करो आप। जब आप लगे नहीं होते ना, तब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं ना, वो हम जब फ्री बैठे होते हैं, ठीक है ना? या हम अच्छी ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारी जो वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज़ें तब आती है जब आप अपने काम में लगे हुए होते हैं ना। जो विद्यार्थी अपने काम को कर रहा है ईमानदारी से, तो उसको ये मतलब चीज़ें दिमाग में उसके नहीं आती कि मुझे अलग से, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो इनको मतलब पूरी तरीके से अलग चीज़ें समझ लेते हैं। जबकि आप थोड़ा-सा सिलेबस को तीनों वैकेंसीज़ को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों का जो आप लगा के देखें, तो जीके एक मेन पार्ट है और जीके में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? भई कॉमन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं इनमें और कम से कम जितने टॉपिक मान लो फर्स्ट ग्रेड की जो लग रहे हैं वो बाकी सभी में है ही है। ये नहीं है कि आपको सेकंड ग्रेड के लिए अलग पढ़ना पड़ रहा है, थर्ड ग्रेड के लिए अलग पढ़ना पड़ रहा है, ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको बिल्कुल ही अलग कोई टॉपिक दिए जा रहे हैं, नहीं। तो ग्रेड सेकंड के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जीके के लिए, वो तो उनका तो ये प्लस पॉइंट मैं मानूँगा कि वो कहीं से भी स्विच हो सकते हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए, ठीक है ना? जहाँ तक मेरा अनुभव है। और आप मतलब जो अपनी मेन तैयारी है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए, उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से करते जाइए और रीट को अगर आप पहले तो देखो, मैं आपको राय दूँगा कि आप थोड़ा सिलेबस देखें प्री का, अगर आपको अनुभव नहीं है तो। तो उसके बाद में थोड़ा-सा रणनीति बनाएँ आप, 1-2 घंटे बैठ कर के एनालिसिस करके उसका, कि आपको कहीं कुछ अलग टॉपिक लग रहे हैं, तो उनको आप अभी से टाइम जो है वो देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? और बिल्कुल मतलब इसकी तनाव मुक्त होकर के आपको तैयारी करनी है, ठीक है? तो देना ज़रूर है, ये नहीं है कि आप मैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी डिस्टर्ब, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको कि आप कुछ भी अलग नहीं पढ़ रहे होगे। यही चीज़ें हैं, कोई 5-10% का वो चेंज होता है, उसको मैं चेंज नहीं मानता। और दूसरी जो है वो 2025 के लिए है कि कुछ विद्यार्थियों ने ये भी सवाल किया था कि 2025 के लिए हम जैसे कोई नया ही शुरू हो रहा है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से ही मतलब प्लानिंग जो होती है ना वो हो नहीं पा रही है। उसी के लिए शायद मुझे ये लग रहा है कि सब ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं विद्यार्थियों को, तो वो एक आपकी कन्फ्यूज़न को दर्शाता है। तो इसी से बचने के लिए टेस्ट सीरीज़ होती है। टेस्ट सीरीज़ के बहुत से गुण हैं जो आप मतलब आपको पता ही नहीं है। जिसने जॉइन कर रखी है और जो जॉइन करके सिलेक्शन ले चुका है, कोई मेरे जैसा स्टूडेंट है, तो वो आपको मतलब हमें जो शुरू में विद्यार्थी सोचता है ना कि मेरी तैयारी है और उसका एनालिसिस करने के लिए मैं शेड्यूल दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो तो एक उसका गुण है ही है। बाकी कुछ अलग पॉजिटिव चीज़ें इनडायरेक्टली आपको उसके फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। जो ये सवाल आते हैं ना कि कैसे मैनेज करना है सब्जेक्ट को, जीके को, साइकोलॉजी को, या हमें किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, दोनों को साथ, दोनों को हर एक दिन मतलब पढ़ना चाहिए या अलग-अलग, मतलब आप शेड्यूल को जैसे आता है कि ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें ही आपको मतलब प्लानिंग में ही आपका दिन जा रहा है, तो आप पढ़ाई को मतलब टाइम कब दोगे फिर?
तो इसी चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ होती है। टेस्ट सीरीज़ को आप मतलब एक विद्यार्थी जो है, ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो अलग तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज़ तो उनके लिए जिन्होंने अपना सिलेबस काफ़ी बार कर कर चुके हैं और वो अपनी तैयारी को परखते हैं। परखते नहीं है, टेस्ट सीरीज़ आपको तैयार भी करती है, आपका परख भी हो रहा है उसमें, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है। यानी आपको ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूँ। ये दिमाग लगाने के लिए पैसे लिए हैं जो हमारा जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने, ठीक है ना। सर हमेशा कहते हैं, गुनानी सर, फिर ये हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो गुरु रहे हैं, हमारे मेंटोर रहे हैं, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि प्लानिंग करना हमारा काम है। हमने आपको प्लानिंग करके अच्छे से परीक्षा विशेषज्ञों की निगरानी में वो जो शेड्यूल तैयार किया है, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने मतलब वो अंधविश्वास आप बोल सकते हो, उसकी अंधभक्ति करके उस शेड्यूल पे विश्वास किया था और उसका फ़ायदा आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपको वो फ़ायदा भी होता है टेस्ट सीरीज़ का। ये कभी नहीं सोचें कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ या मैं तो नया हूँ, टेस्ट सीरीज़ क्यों लूँ। आप शुरू में, चलो आपकी तैयारी एक, आप बिगिनर हो तब आप मान लो 1 डेढ़ महीने या 2 महीने आप थोड़ा-सा अ, टेस्ट सीरीज़ को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप पे तनाव आ जाएगा, फिर तनाव लेने वाले भी बहुत हैं, ठीक है ना। ये आप में हिम्मत है ही नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन का अगर आपने पेपर दिया है और आपके 10 क्वेश्चन आ गए तो आप मतलब वो कहते हैं ना कि सारी टेंशन अपने सर पे ले लो कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए सर भी बोलते हैं और मैं भी बोलूँगा कि परीक्षा से 10 दिन पहले भी, जैसे अभी ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, परीक्षा से 5 7 10 दिन पहले आपका कोई टेस्ट वगैरह मैं देने को रिकमेंडेशन नहीं करता। और शुरुआत के जो, अगर आप फ्रेशर हो तो शुरुआत का आप 1 डेढ़ महीने चीज़ों को थोड़ा समझने में लगा सकते हैं। तो तीसरा जो है वो जीके और सब्जेक्ट वही है। मान लो किसी ने पूछा था कि जीके और सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलें अलग-अलग, तो अलग-अलग कुछ नहीं होता अभी, ठीक है। आपको शेड्यूल मिल गया, आपको पहले 5 दिन एक जीके करना है, दूसरे 5 दिन आपका सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई भी पार्ट इन दोनों में से कमज़ोर हैं तो आप मान लो कि एक सब्जेक्ट के साथ में या एक विषय के साथ में दूसरे विषय को भी हर दिन 2 या 3 घंटे दे सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं जीके में सामान्य था बिल्कुल भी, ठीक है। भी जीके में अगर आप मान के चलें भी, मेरे फर्स्ट पेपर में लगभग 60 क्वेश्चन बचे थे, 60-62 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। और उसमें से भी साइकोलॉजी के भी कुछ हैं, तो आप ये मानिए भी जीके के जो 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आधे ही हुए हैं, ठीक है ना। तो आप, मैं मतलब इंग्लिश के शेड्यूल के साथ साथ में जीके को भी कवर करने के लिए हर दिन मतलब जीके को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था। और जब जीके वाले 5 दिन होते थे तो उसमें तो आपको पूरा मतलब जीके पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने विवेक के अनुसार इसको कर सकते हैं। फिर जो है वो जीके के रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन थे कि भी मैं नाथ का ज़्यादा मतलब नाम लेता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि नाथ की गाइड एनफ है क्या। देखो, हर गाइड एनफ है अपने आप में, ठीक है ना। बात ये है कि आपको कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कुछ टॉपिक 2-4 टॉपिक्स होते हैं, तो आप उनको देखिए ना अभी टेस्ट सीरीज़ में, या आप जो जीके के खास तौर से मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा, पिछले 5-10 सालों में जितने पेपर हुए हैं तो आप उनको कीजिए, ठीक है। देखिए जो ये वर्ल्ड वाला जो टॉपिक है, महासागर और जो ये महाद्वीप वाला जो ये है ना, ये काफ़ी बड़ा मतलब 30-30 40-40 पेज हर गाइड में दिया हुआ है। तो इसके आप सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत एक पेज में आपको कम से कम 100-50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसमें विद्यार्थी कन्फ्यूज़ होता था भी 35-40 पेज हैं और उसमें इतने सारे आपके कम से कम 1000 के नज़दीक जो है पर्सन बन जाते हैं, तो कौन सा टॉपिक करें, और कई बार ये पूरा भी नहीं होता। तो मैंने जो किया था वो ये किया था कि मैं मतलब इसको शुरू में तो इसको करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में ये लगा कि ये काफ़ी बड़ा है, तो बार बार रिवाइज जब अपने करते थे, जिस दिन ये शेड्यूल में आ जाता था ना, तो उस दिन फिर ये होता था कि या तो ये टॉपिक पूरा होगा या फिर शेड्यूल पूरा होगा। तो और कुछ चीज़ें कठिन भी है, जैसे जनसंख्या वाला जो पार्ट आ जाता है इसके अंदर, महाद्वीपों के अंदर सभी के लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब इरिटेट करती थी हमें। तो उसके लिए ये है कि आप, हमने भी ये किया था, आप भी ये करें कि पिछले जो इसके पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको देखिए, वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी आपको कि इस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नदियों वाला टॉपिक भी ये होता है, जैसे सहायक नदियों वाला ट्रेंड चला हुआ है, तो बाकी और जो तथ्य हैं उनको थोड़ा सा आप
ठीक ठाक ढंग से पढ़िए, लेकिन जो ये सहायक नदियों का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो वो मतलब आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उन जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको आप उसके प्रश्न देखिए कि कहाँ से कौन से जो भाग है उसके वहाँ से वो प्रश्न आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। और अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप इसकी वीडियो वगैरह देख लीजिए। विजुअल्स जब हम देख लेते हैं किसी टॉपिक के, थोड़ा उसको आसान करना, याद करना आसान हो जाता है। या आप मतलब जीके को मैं गूगल से तो कम ही इसको दूंगा मैं तो, ठीक है ना, क्योंकि देखो हर एक कोई टीचर बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना इसकी जो वो होती है एक्यूरेसी पे थोड़ा सा मेरे को डाउट होता है, क्योंकि बुक से जब आप पढ़ते हो तो थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो गूगल पे आपको नहीं पता कि कौन सी वो साइट मतलब उसका उसका वो मेंटर कौन है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, कौन क्वेश्चन बना रहा है। अब कोई मेरे जैसा मान लो जो जीके में सामान्य है, वही वहाँ पे बैठा हुआ कोई क्वेश्चन चढ़ा दिया, टेलीग्राम पे आ गया, इधर उधर से कहीं आ गया, आपको मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने आपको भी परेशान करने की सोच ली कि ये देखो ये प्रश्न सॉल्व करके दिखाओ, ये तो आ रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे करके। तो इन तरीक़ों से भी आपको बचना है। तो इसीलिए मेरा हमेशा ही मतलब मैंने तो खैर कोचिंग भी फर्स्ट पेपर की जैसे मैंने बताया कि नहीं ली थी, तो उसका फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कहीं न कहीं नुकसान है, नुकसान नहीं हुआ। तो आप मतलब ऑथेंटिक जो सोर्स हैं वहाँ से ही तैयारी करें, वहीं से उसको पढ़ें। बुक्स आपके पास में, शेड्यूल को आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो मतलब वो एक ऑथेंटिक चीज़ मानता हूँ मैं उसको। बाकी तो देखो टेलीग्राम पे और इन पे हर एक कोई ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे हज़ारों पीडीएफ रोज़ाना आ रही है, तो मैं तो मतलब मैं तो इतना ही कहूँगा भाई उनसे डरो आप, ठीक है ना। जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन भेज रहा है, ग्रुप लेफ्ट कर दो सारे के सारे। एक आधा कोई होता है आपके सर्कल का 5-7 आप मतलब मिल करके कोई बना लेते हो ऐसे ही, लेकिन कईयों को मैं देखता हूँ 10-10 ग्रुप जीके के कि इसमें ऐड हो जाएं, इसमें ऐड हो जाएं। हर एक मतलब कोचिंग के 5-7 कोचिंग्स के आपने बना रखे हैं, तो उसमें आप पजल ही हो गए, 100% गारंटी है, मेरा अनुभव यही है, ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम पे या ऑनलाइन जो जिसका आपको पता नहीं है, ठीक है। अब मान लो मेरे को, मैं सेकंड ग्रेड के रूप में काम कर रहा हूँ, मैंने सेकंड ग्रेड को जिया है तैयारी को, ठीक है। अब मैं कॉलेज प्रोफेसर कह रही है एग्ज़ाम मतलब मैं कहीं से भी कुछ भी बना रहा हूँ और आपको मैं टेंशन दे रहा हूँ कि ये तो पेपर में आएगा, आपको वो आ नहीं रहा है, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। तो ये डिप्रेशन में ले जाने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपके साथी जिन पे आप मतलब आप नहीं जानते हो कि ये मेरा शुभ चिंतक है या ये, तो इनसे भी बचना है आपको। बुक्स आपके पास में है, एक बुक्स आपको हार्ड लग रही है, कुछ टॉपिक लग रहे हैं, तो उनके आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, ठीक है। बाकी 1-2 गाइड भी आपके पास में नाथ है तो आप अगर आपको किसी मित्र के पास में कुछ गाइड है, कोई दूसरी है, तो आप उसमें से देख लें। वो 2-4 पेज की आप पीडीएफ मंगा लें उससे। 2-4 टॉपिक्स आप दूसरी गाइड से कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमने भी की है, ठीक है। लेकिन वो है कि आप मेन गाइड के रूप में ये गाइड ही रखें, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जर्नी जो हमारी रही है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका कैसे इंग्लिश का जो बैकग्राउंड है। देखो बैकग्राउंड 11वीं से ही रहा है भाई, ठीक है। अभी इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट के रूप में उस टाइम पे लिया गया था, और उसके बाद में बैंक एसएससी की तैयारी भी की गई थी बीए मेरी ग्रेजुएशन के बाद में। फिर मैंने 1-2 साल उसी चीज़ को दिया था, तो वहाँ से इंग्लिश जो है वो अपने आप ही मतलब अच्छी ठीक ठाक हो गई थी। बिल्कुल मैं मास्टर तो नहीं हूँ अभी तक, मैं अंग्रेज़ी भाषा का एक विद्यार्थी के रूप में खुद को देखता हूँ। और उसके बाद में जब मैंने बीएड बाद में की थी एग्ज़ाम, मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद में मेरे 1-2 साल का मतलब ये एसएससी बैंकिंग वगैरह डिपार्टमेंट चला गया था, लेकिन मेरे को वहाँ जो मेरी कुछ कमियाँ रही थी, ठीक है, तो मैंने ये बीएड करने की सोचा। फिर बाद में 2020 में रीट जो 21 वाला जो हुआ था, तो लॉकडाउन में तैयारी स्टार्ट की थी। 21 में जीएलप मैंने ज्वाइन किया था, और वहाँ से जो जीएलप में हैं तो वो देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में मतलब आप में क्या क्या निखार आता है चीज़ों को लेकर के। तो यही सिस्टम है। और बुक्स वगैरह इंग्लिश का तो मैंने बार बार बताया, हर वीडियो में बताया कि आपको गुरुदेव की बातों को बिल्कुल फॉलो करना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वही बुक्स मैंने पढ़ी थी, वही बुक्स आपको पढ़नी है। क्लास के नोट्स आपके पास में होते हैं। कई बार तो आलस इतना हो जाता था बुक्स को भी नहीं पढ़ा, हमने गुरुदेव
गुरुदेव की जो चीज़ें गुरुदेव ने क्लास में कराई थी सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया था। ठीक है, और बाकी इसमें अलग कुछ नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको तो लगे रहना है, खाली कम से कम रहा करो। खाली दिमाग में जब आप रहते हो ना, तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इतनी सारी वैकेंसी है, तो इतनी सारी वैकेंसी आप ये तो नहीं कि आप तीनों ग्रेड में अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, तीनों ग्रेड पे ही आप सैलरी उठा पाओगे। ग्रेड तो आपको एक ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो एक को मेन लक्ष्य रखो, लेकिन जो साथ में आ रहा है तो उसका एग्ज़ाम दो। थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको 2-3 घंटे दे पाऊँगा, तो आप उसको दे दीजिए, कुछ अलग टॉपिक है तो, बाकी तो नहीं होते टॉपिक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तनाव न लिया करें, खुश रहा करें और अपना काम किया करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।